हमारा जो नाम है, हमारा नाम था भारत। ये इंडिया क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटानिया की कंपनी थी, वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई थी, उसने इंडिया नाम रखा। वो ईस्ट इंडिया थी, व्यापार करने के लिए आई थी, उसने हमें गुलाम बनाया। ये गुलाम बनाएंगे हमें? हम तो इनको काट देंगे, गला काट देंगे इनका। हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, इंडिया रख करके हमें बदनाम करना चाहते हैं, हमें बेचना चाहते हैं। इनके बाप का राजा। तो ये 26 पार्टियां क्या कर, मैंने परसों भी बोला था, शायद आपके चैनल में बोला था, एक ही पप्पू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को। एक ही पप्पू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को। अब 26 पप्पू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? अरे बाबूजी जरा सुन लीजिए। एक मिनट 400 रुपए का सिलेंडर था, तनख्वाह कितनी मिलती थी? 20,000। आज लोगों की तनख्वाह कितनी है? 40,000। 40,000 झाड़ू लगाने वाले की भी, वो भी झाड़ू नहीं लगाता। जब मार्केट वाले झाड़ू लगाते हैं तब आता है घर से निकल के, समझे? नमस्कार, मैं आपके साथ अनुज मिश्रा। एक बार फिर से विपक्ष दल ने यानी राहुल गांधी जी ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव मोदी जी के खिलाफ पेश किया है। जी हाँ, तो इसी बात को लेकर आज हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, कुछ जनता मौजूद हैं जो इस पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। आखिर 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया गया है। इसमें बहुत से प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा भी दिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? देखिए, ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है ये राहुल गांधी ने पेश नहीं किया है। ये 10 दिन पहले ही ये प्रस्ताव विपक्ष ने रखा था संसद के पटल पे। और अविश्वास प्रस्ताव में ऐसा होता है, जब तक संसद उसको मान्य नहीं करती है तब तक वो माना नहीं जाता। संसद नहीं, स्पीकर जो मतलब वो तब तक उसको माना नहीं जाता जब तक स्पीकर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और स्पीकर ने इस बार एक्सेप्ट किया क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, मणिपुर मुद्दे के लिए था। ये आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये उसमें विपक्ष ने बोला ही है इसी बारे में कि ये मणिपुर मुद्दे के ऊपर ही था। क्योंकि कोई मोदी गवर्नमेंट कोई गिरने वाली तो है नहीं, हिलने वाली तो है नहीं, पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। जो पहले की गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गिरी थी उस समय उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उस समय शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा था, वो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था, उस वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद वापस री-इलेक्शन हुए और 6 साल उनकी गवर्नमेंट चली, जिसमें उन्होंने 28 पार्टियों को साथ में लेके कोएलिशन गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के बारे में इतना नहीं बोला जाता क्योंकि उन्हें फ्री हैंड नहीं था। उस समय जो उनके साथ कोएलिशन गवर्नमेंट में थे वो लोग अपनी डफली अपना राग, वो प्रेशराइज राजनीति जो थी वो डेवलपमेंट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में वो चीज़ नहीं हो रही थी। अभी 2 बार से जनता ने मोदी जी को फ्री हैंड दिया है और वो फ्री हैंड की वजह से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है काम करने का। क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस ने भी कोएलिशन किया है और गवर्नमेंट जैसे चंद्रशेखर की बनाई, आई.के. गुजराल की बनाई, तो ये देवगौड़ा को लेके बनाई, लेकिन सब गवर्नमेंट को गिर इसलिए गई क्योंकि वो गठबंधन में स्वार्थ पैदा हो गया था। तो उस समय जब 2014 में पहली बार जब मोदी आए थे तो उन्होंने उस समय भी बोला था, मंच से बोला था जब सभा करते थे कि आप वोट जरूर देना लेकिन पूर्ण बहुमत के हिसाब से वोट देना। आपको पता नहीं हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1947 जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 27 बार दिया जा चुका है। ये 27वां है, जिसमें जी ये 27वां है, जिसमें कि 3 बार प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी भी थे उसमें। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? मैंने अभी वही जवाब दिया कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो संख्या बल के लिए आया था। आज जो अविश्वास प्रस्ताव आया है ये मणिपुर मुद्दे के लिए आया सर। अब ये मणिपुर मुद्दे में अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा में वोटिंग होगी और वोटिंग में विपक्ष कहाँ ठहरेगा जब 303 सीटें एनडीए की हैं, 547 सांसद हैं और 303 सीटें एनडीए। 26 पार्टियां हैं सर गठबंधन की। सर नहीं सर, मैं सीटों की बात कर रहा हूँ। मोदी सरकार का गिरने का खतरा तब होगा ना जब वहाँ पे सीटें अल्पमत में होंगी। वो तो पहले से ही जनता ने उनको 303 सीटें दी हुई हैं, तो यहाँ से उनकी सरकार गिरने का कोई मुद्दा ही नहीं है सर। मणिपुर तो एक बहाना है, निशाना तो नरेंद्र मोदी साहब हैं। सर वो देखिए,
हम ऊपर वाले से यही दुआ थी कि मणिपुर मसला ना होता, बाई चांस जैसे नूह का मसला ना होता, मेवात का ना होता, तो भी इनके पास मोदी को ही टारगेट करना है। ये तो एक बहाना मिल गया मणिपुर और नूह का, क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है। कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने बिहार में बोल दिया जब इंडिया का गठन हुआ कि हम लोग प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं हैं, तो उनको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है कि देश की जनता हमारे साथ नहीं है, तो वो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। सवाल मुद्दा अभी ये है, और अभी ये संयोजक जो बनेंगे कौन बनेगा, सीट बंटवारा जब होगा सर, तब ये इंडिया विपक्ष की तस्वीर असली निकल के आएगी। अभी खेल होना है इनका सीट बंटवारे के ऊपर, विपक्ष का, जो मतलब मोदी को हराना है, ठीक है। आपको क्या लगता है सर कि अविश्वास प्रस्ताव जो राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दिया है वो पास होगा या नहीं? नहीं, वो तो सर, ये अविश्वास प्रस्ताव मोदी जी से बहस करवाने के लिए है। आप थोड़ा मानिए बात को। विपक्ष को पूरा देखिए, अविश्वास प्रस्ताव, जी मुझे बोलने दीजिए। अविश्वास प्रस्ताव में पूरा हक होता है विपक्षी को कि वो चल रहे सरकार पे, कार्यशैली पे सवाल खड़ा कर सकते हैं। उसमें ये है, अभी 267 पे ही ये बयानबाजी आज करेंगे। पता नहीं रात के 10 बजे तक संसद चले, रात के 11 बजे तक संसद चले, मोदी जी पूरे तरीके से जवाब देंगे। जवाब देश तो सुन के संतुष्ट होगा, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं होने वाला। देश सुन के संतुष्ट हो जाएगा वो जवाब सुन के। मोदी जी कोई ऐसे वैसे तो है नहीं सर, और जब वो बोलते हैं फिर कोई बोलता भी नहीं है, तो देश बड़े ध्यान से उनको सुनता है। अगर मन की बात 100 करोड़ लोग सुनते हैं तो सुनते हैं सर, बिल्कुल 100%। तो ये ऐसा है कि ये जो मुद्दा है, अब वो उनको बोलने का टाइम है, वो बोलेंगे, लेकिन इसमें कोई सरकार गिरने वाली है या ऐसा कुछ होने वाला है, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर। ये नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव जो राहुल गांधी जी जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ डाले हैं, तो क्या उनका पद अब इस्तीफा देने वाले हैं नरेंद्र मोदी साहब? वो क्या दे पाएंगे इस्तीफा, कौन दिवा पे आएगा जी, क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी दिवा पाएंगे इस्तीफा? वो बच्चा अभी दूध पीने जानते ही नहीं, तो क्या इस्तीफा? अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ संसद भवन में दिए हैं, तो देने दो। मोद के मैं बता रहा हूँ, मैं श्री रामचंद्र जी का अयोध्यावासी हूँ मैं। अच्छा, अयोध्यावासी हैं आप? हाँ, मतलब यूपी के रहने वाले हैं? हम यूपी के रहने वाले। बुलडोजर बाबा के सरकार। बुलडोजर बाबा की सरकार। आप पूरी ताकत लगा दीजिए, जितनी भी ताकत लगाना हो लगा दीजिए, 2024 से और 2030 और 32 तक, 29 तक कोई सरहद, कोई ताकत उनको हटाने से रोक नहीं सकती। लेकिन देखिए, विपक्ष को तो पूरा हक होता है कि सवाल खड़ा कर सके। अविश्वास प्रस्ताव जैसे डाले हैं उसके बाद 70 साल चोरी किए हैं साले, अभी तक पैसा बांट नहीं पाया। 70 साल 26 क्या राहुल गांधी के साथ 26 पार्टियां हैं। कुछ नहीं करेगा। एक मिनट, पार्टी तो कल भी 26 थी। पार्टी तो कल भी 26 थी, वो कम तो ना थी, 26 शादी थी वहाँ पे। क्या हुआ? कुछ नहीं। संसद में क्या हुआ? लोकसभा में लास्ट में क्या हुआ? फिर 26 उनको बोल रहे हो? बढ़िया है, 26 है ना, बढ़िया है, 26 है तो बढ़िया है। ऑर्डिनेंस दिल्ली सर्विस का 26 पार्टियां साथ में ही थी, तो भी पास हो गया। लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी अभी कानून के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा वो। तो ये 26 पार्टियां क्या कर, मैंने परसों भी बोला था, शायद आपके चैनल में बोला था, एक ही पप्पू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को। एक ही पप्पू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को। अब 26 पप्पू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा? अब क्या कहेंगे अंकल जी? अंकल जी क्या कहेंगे अविश्वास प्रस्ताव जो डाला गया है मोदी जी के साथ? प्रस्ताव सुनो मुझसे, मैं बताता हूँ। अंग्रेज तो चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये डकैत कौन है? अरे सुनिए, डकैत कौन है? ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। सबकी सुनाता हूँ मैं। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे, रेहड़ी पटरी वालों को। दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी। नेहरू, कौन सा नेहरू है ये? कोई देखा है आपने कहीं नेहरू? किसने पदवी दे दी इसको नेहरू की? चाचा नेहरू। अरे कहेगा चाचा नेहरू? ये सिर्फ जवाहरलाल, समझे? इनकी स्टोरी मत खुलवाओ, मैं खानदानी स्टोरी खोल दूंगा। ये सुनिए, जवाहरलाल, इसने म्युनिसिपल कमेटी सन 57 में भंग करा दी।
58 में बना दी कारपोरेशन, इसका नाम रखना था इनको कारपोरेशन। गरीब की रेडी 1000 की और जुर्माना 2000 का। समझे? ये गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, आटा मिलता था हमारे को सरकार से कंट्रोल रेट में, गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, मिट्टी का तेल पी गए, हलवाइयों को कोला मिलता था ये खा गए। बदरपुर में पहाड़ हुआ करता था, पहाड़, वहाँ से ढाका कौन खा गए? जवाहरलाल जवाहरलाल कांग्रेस खा गई। अरे कांग्रेस खा गई। सुनिए, जी जी बदरपुर का पहाड़, बदरपुर का पहाड़, बदरपुर का पहाड़, वहाँ से ढाक का पत्ता आता था, ढाक का पत्ता आता था। गोलगप्पे वाले हलवाई दोने में सब्जी दिया करते थे। हमारी उम्र के हमसे पत्ते ले जाते थे मांग के। हम पूछते थे बाबा क्या करोगे? बाबा बेटा जोड़ों में दर्द हो रहा है, बेटा पैर में सूजन आ गई, बेटा पैर में मोच आ गई। हम कहते थे 2 और ले जाओ, आज तुम्हें 100 रुपए का पत्ता नहीं मिलेगा। ये तुगलकाबाद का भी पहाड़ बेच के खा गए। ये DTU की बसें चलती थी दिल्ली में, जगदीश टाइटलर परिवहन मंत्री था, जगदीश टाइटलर परिवहन मंत्री था, ये बसों को बेच के खा गया। यहाँ पर चांदनी चौक में ट्रेन चलती थी, ट्रेन जवाहरलाल बेच के खा गया, जवाहरलाल बेच के खा गया ट्रेन। ये पटरियों के किनारे काले पत्थर होते थे 2.5 मन के, इंदिरा गांधी बेच के खा गई इसको। ये बिजली के खंभे अभी पुरानी दिल्ली में चावड़ी बाजार में लगे हुए हैं, लोहे के लगे हुए हैं, लोहे के डबल गार्डर वाले, बीच में एंगल लगा हुआ, ये वो बिजली का खंभा लोहे बेच के खा गए। इनका पेशा क्या था? कहते तो है कांग्रेस मुस्लिम के लिए कर्मो धर्मा है, सब कुछ है। अरे वही तो बता रहा हूँ, दिल्ली में पूरा बम ब्लास्ट होते थे, कभी लाल किले पे, कभी चांदनी चौक में, कभी जामा मस्जिद पे होते थे ना। सुनिए भैया, कभी जामा मस्जिद पे, कभी सरोजनी नगर, कभी लाजपत नगर, कभी सुप्रीम कोर्ट में होते थे ना बम ब्लास्ट। बिल्कुल होते थे। अरे ये पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक थे। हाँ, इंदिरा गांधी ने क्या करा? इंदिरा गांधी ने क्या करा? 3.5 रुपए की लाल पर्चियां कटवाई रेहड़ी पटरी वालों की। उन्हीं के टाइम में 400 रुपए सिलेंडर था ये। अरे 400 रुपए का सुनो तो सही। अरे 400 रुपए का सिलेंडर था ना उस टाइम। अरे बाबूजी जरा सुन लीजिए, 400 रुपए का सिलेंडर था। तनख्वाह कितनी मिलती थी? 20,000। आज लोगों की तनख्वाह कितनी है? 40,000। 40,000 झाड़ू लगाने वाले की भी, वो भी झाड़ू नहीं लगाता। जब मार्केट वाले झाड़ू लगाते हैं तब आता है घर से निकल के। समझे? इनको तो इन्हें नौकरी का काबिल नहीं है। लोग कह रहे हैं नौकरियां नहीं दे रहे, नौकरी। अरे अपना काम करो, कम से कम हमें पता तो लगेगा तुम्हारे को कि कितनी मेहनत। के लिए बता दूं, आज जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव है, उनके कार्यशैली पे सब क्या कहना चाहेंगे? अरे ये सारे डाकू है, माया मोहन और मुलायम, एक नाम और 3 डकैत। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां, मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरियां। क्या बात कर रहे हैं? 40 चोर इकट्ठे हो गए, मिलकर के सरकार बनाई और नाम क्या रख दिया? यूपीए की थी ना, यानी यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन, जेब कतरों की कंपनी। अरे सुनिए, जवाहरलाल था, जवाहरलाल के कितने बाप थे? कितने? जवाहरलाल के कितने बाप थे? कितने बाप थे? जब इसने इलेक्शन लड़ा था पहला, किस पे लड़ा था? तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जो राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसको लेके इसने झंडे को लेके पहला इलेक्शन लड़ा 51 में। हमारी जेबों पे वो तिरंगा झंडा लगाया गया। अपने पार्टी का नाम इंडिया रखे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, अरे अभी मैं जूते मारूंगा इनके, अभी जूते मारूंगा इनके। इंडिया कैसे रख सकते हैं ये? नहीं, जवाहरलाल। अरे यार सुनिए, इंडिया ये कैसे रख सकते हैं? अगर इंडिया हार गई दुनिया में ढोल पीटेंगे, इंडिया हार गई, इंडिया हार गई। इनका बाप का राजा, ये इंडिया कैसे रख सकते हैं? इंडिया का क्या मतलब है? अरे हमें इंडिया हमें है, हमारा नाम चोरी कैसे कर सकते हैं ये? हम इंडिया है। राहुल गांधी चोर है। सुनिए, हमारा जो नाम है, हमारा नाम था भारत। ये इंडिया क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटानिया की कंपनी थी, वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई थी, उसने इंडिया नाम रखा।
वो ईस्ट इंडिया थी, व्यापार करने के लिए आई थी, उसने हमें गुलाम बनाया। ये गुलाम बनाएंगे हमें? हम तो इनको काट देंगे, गला काट देंगे इनका। हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, इंडिया रख करके हमें बदनाम करना चाहते हैं, हमें बेचना चाहते हैं। इनके बाप का राजा, हाँ? समझे? मोदी भी तो बेच रहे हैं। क्या मोदी भी तो कहा बेच रहे मोदी बेच रहा है? कह रही है अभी मुझे दिखाइए ना किसके पास है रजिस्ट्री, किसी के पास रजिस्ट्री दिखाओ। रेलवे को प्राइवेट कर अरे दिया। किसने खरीदा? प्राइवेट कर दिया। कहाँ किया? हाँ तो प्राइवेट कर दिया, गवर्नमेंट के पास खजाना जा रहा है, पैसा जा रहा है गवर्नमेंट। सेना की नौकरी 24 साल से 3-4 साल कर दी है। क्यों मिले? क्यों मिले नौकरी? काम चोरों को क्यों मिले? जो काम करने वाला आदमी है वो अपना काम क्यों नहीं करता? आज बिहार से लोग आकर के दिल्ली के अंदर क्या हाल कर रखा, हमारे को निकलने को जगह नहीं मिलती। रिक्शा, बैटरी रिक्शा, जिसको देखो केजरीवाल ने सबके हाथ में रिक्शा पकड़ा दिया। हाँ? केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, अब उनके बारे में कैसे बोल सकते हैं? केजरीवाल क्या बात है? डाकू, मतलब पीएम पद के लिए उनको नहीं लड़ने अरे वो आपको, अरे चोरी करवा रहा है, चोरी चोर है, सब कुछ फ्री कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं फ्री क्यों कर रहा है? फ्री नहीं कर रहा, फ्री नहीं कर रहा। हमारा घर का बिल 120 रुपए का आता था और दुकान का बिल आता था 220 रुपए का। वो बंद दुकान का 400 रुपए का क्यों आ रहा है? बंद दुकान का 400। आप ही लोगों की वजह से आप 70 करोड़ के जो जल बोर्ड से 70 करोड़ के घाटे में हमें केजरीवाल नहीं चल रहे हैं। चाहिए फ्री में, हमें नहीं, 70,000 करोड़, हमें 70,000 करोड़। हमें नहीं चाहिए फ्री में। हमारे को महंगाई क्यों बढ़ा रहा है? आज वो बिना बंद दुकान का 400 रुपए का बिल ले रहा तो है। नहीं आने दीजिए कांग्रेस में से किसी को या गठबंधन में किसी को पीएम पद का दावेदार नहीं बनने दीजिए। कौन सा है पीएम के लायक? कौन सा है? एक को बता दो मुझे। अरे नीतीश कुमार है, अरे केजरीवाल है। नीतीश कुमार वो शराब के अंदर मरवा रहा है, शराब में शराब पियो। केजरीवाल का भैया वो, हाँ? ये केजरीवाल कहते हैं एक बोतल खुद पियो, एक बोतल अपने बच्चों को पिलाओ। क्या बात है? हाँ? हमारा देश कितनी तरक्की करेगा? दारू फ्री के चक्कर में मनीष सिसोदिया जी जेल बच्चों को चले गए। पिलाओ, हाँ? घर में जंग कराओ, आपस में जंग कराओ। तो 2024 में मोदी जी ही फिर से एक बार। मोदी के अलावा है कौन और? जी। हाँ, लेकिन मैं मोदी जी से मैं ये बात जरूर करूंगा कि मोदी जी हमारे जैसे बुजुर्गों के लिए जो इन्होंने सब्सिडी खत्म करी है उसको लागू करें, जिसकी वजह से बुजुर्गों को रोजगार मिल सके, जो शहरों से सामान खरीद के अपने देहातों में बेच सके। समझे? उनकी सब्सिडी चालू करें रेलों के अंदर। एक मिनट आपके पास आ रहे हैं। हाँ, आ गया। इस